आदेश गुरुजी, चरण वंदना करते हैं आपको। गुरुजी, मैंने देखा है कि काफ़ी सारे साधु संत और ऋषि मुनि वगैरह 10वां द्वार खोलने की जो है तपस्या करते हैं, तो उनका 10वां द्वार खुल नहीं पाता। तो कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे कि उनका 10वां द्वार खुल जाए। हाँ, खुश रहो। आदेश गुरुजी को 10वां दरबार खोलने के लिए कई उपाय होते हैं, क्योंकि 10वां दरबार है जो उसका ध्यान कहाँ से लगाना है, कैसे लगाना है, कैसे नहीं लगाना है, इसका ध्यान होना चाहिए। और गुरु पास में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु के बगैर आप किसी और लोक में चले जाओगे तो आपका वो लोक वहां ही रह जाओगे। ये पहले जो द्वार है, जैसे 10 द्वार हैं ये, तो पहले द्वार में जब ध्यान करोगे तो दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में और 6, 7वें, 8वें और 9वें और 10वें में कैसे जाना है। क्योंकि वो जाने का सबसे बड़ा सरल तरीका यही है कि एक लोक में जाओगे तो जो आपके आगे चक्कर ब्लैक कलर का आएगा, उसके बीचों बीच राई की दाने जैसी एक बिंदु आएगी, उस बिंदु पर ध्यान देना है। फिर कलर उसका चेंज होगा, फिर जो भी कलर आए उस पर ध्यान एकाग्र करना है। ऐसे ही 7 चक्कर आएंगे, 9वां, 10वां ऐसे आएगा, 10वें चक्कर में भी ऐसे ही करना है अपने। जैसे जैसे करते जाओगे वो लॉक खुलता जाएगा। लॉक का मतलब ये है कि वो द्वार है, उसके पट खुलते जाएंगे। 10 द्वारों के पट खुल जाते तो अंदर आपको 10वें दरबार में पहुंचोगे। तो 10वें दरबार के अंदर जिस भगवान को भी याद करोगे, उसका ध्यान मन से आप उसकी छवि बना लोगे तो आपको उसका दीदार होगा। और कुछ समय और कुछ दिन आप ध्यान करते रहोगे तो उनकी बात, वाणी और काफी यानी कि जिसको अनहद नाद कहते हैं वो भी सुनाई देगा, और बहुत कुछ सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा। और क्या पूछना चाहते हो बच्चा? यही पूछना था गुरुजी, क्योंकि क्या होता है कि जब ध्यान करते हैं तो 10वां द्वार खोलने में और आज्ञा चक्र को बनाने में काफ़ी समय लगता है, तो इसलिए 10वां द्वार खुल नहीं पाता। तो गुरुजी, आपने जो हमें बताया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के जरिए हम जो है अपना 10वां द्वार खोल पाएंगे, जिससे हमें अपने जीवन में और अपने आने वाले भविष्य में काफ़ी कुछ सीखने को और देखने को मिलेगा, जिससे हमें सत्य की खोज होगी और सब कुछ प्रयास करने में सरल होगा। धन्यवाद गुरुजी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपसे और भी कोई सवाल जवाब होंगे तो हम आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे और आपसे इन चीज़ों के बारे में पूछेंगे। धन्यवाद गुरुजी। शुक्रिया।